नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी और आज हम एक बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर 2025। दोस्तों आइए जानते हैं गुरु गोचर गुरु ग्रह बृहस्पति 2025 का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बता दें कि गुरु बृहस्पति को देवगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह की मान्यता प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं, उस पर उनकी अमृत समान दृष्टि भाव के फलों में अच्छी बढ़ोतरी करते हैं। गुरु बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीनों तक एक राशि में होने के कारण यह शनि के बाद दूसरा मंद गति से चलने वाले ग्रह है। इसके अतिरिक्त यह धनु राशि और मीन राशि के स्वामी है। गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में होते हैं तथा मकर राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। वर्ष 2025 में 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:57 बजे बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसमें वह अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। और इसी कर्क राशि में 11 नवंबर 2025 को सायंकाल 6:31 बजे बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में 4 दिसंबर 2025 को रात्रि 8:39 बजे मिथुन राशि में एक बार फिर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि, फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि और फिर कर्क राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस स्थिति में हम यह जानेंगे कि बृहस्पति गोचर 2025 का आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और आपको किन क्षेत्रों में अच्छे और बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। इसके साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि गुरु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपको इस वर्ष कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए आगे विस्तार से जानते हैं गुरु गोचर 2025 का आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशिफल। मेष राशि में गुरुदेव भाग्य स्थान यानी नवम भाव और व्यय स्थान यानी द्वादश भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होने से यह आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपके अंदर आलस की बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने कामों को टालते रहेंगे और इससे आपको कार्यक्षेत्र में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने के लिए अपना आलस्य त्याग कर मेहनत करने पर जोर देना होगा। व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर होने से व्यापार में उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, व्यवसाय का विस्तार हो सकता है और आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में कुछ समय के लिए आएंगे तो परिवार में खुशियां आएंगी। उसके बाद दिसंबर के महीने में बृहस्पति वक्री अवस्था में जब तीसरे भाव में जाएंगे तो भाई बहनों से संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है और कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का व्यवहार परेशान कर सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। उपाय: गुरुवार के दिन उत्तम गुणवत्ता वाला पीला पुखराज अथवा सुनहला रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वा का अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करें। वृषभ राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव को अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी माना जाता है और मिथुन राशि में गुरु का गोचर होने से यह आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपकी वाणी में गंभीरता रहेगी, पारिवारिक जीवन में सुख संतुष्टि रहेगी, लेकिन धन संचय करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसके उपरांत बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर रहेगी, जिससे पैतृक व्यवसाय में उन्नति होगी। आपके ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत होंगे और उनसे धन लाभ और अनेक प्रकार की मदद मिल सकती है।
अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज कर्क राशि में जाएंगे तो आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और परिवार के सदस्यों का सहयोग और प्रेम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति अच्छी होगी, लेकिन दिसंबर के महीने में जब वक्री अवस्था में 4 तारीख को बृहस्पति दोबारा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो परिवार में कुछ असंतुलन हो सकता है और धन संचित करने में समस्या हो सकती है। उपाय: आपको गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशिफल। मिथुन राशि के लिए गुरुदेव सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी ग्रह हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि यह आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। यहाँ उपस्थित देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर होगी, जिससे संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति का सपना पूरा हो सकता है। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन की समस्याओं में कमी आएगी और व्यापार में उत्तम उन्नति के योग बनेंगे और सामाजिक तौर पर उन्नति मिलेगी। आपका भाग्य उन्नति करेगा और आपकी परेशानियों में कमी आएगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में जाकर धन संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, तब धन संचित करने में लाभ देंगे और आपके कार्यों में और अधिक सफलता के योग बनाएंगे। दिसंबर के महीने में वक्री अवस्था में आपकी राशि में बृहस्पति का आना स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है तथा वैवाहिक संबंधों और व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति के योग बन सकते हैं। उपाय: गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें। सिंह राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। गुरु गोचर 2025 के अनुसार बृहस्पति महाराज आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए अच्छी सफलता का समय होगा। आर्थिक चुनौतियां समाप्त होने लगेंगी और धन प्राप्ति का रास्ता सुगम होगा। आपके पास अच्छी आमदनी आने लगेगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। वहां बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर होगी, जिससे अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। अचानक से धन लाभ होने का योग बनेगा। किसी तरह की संपत्ति जो किसी विरासत में मिले आपको प्राप्त हो सकती है। गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे तो शारीरिक समस्याओं को बढ़ाएंगे। आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे और दिसंबर में जब वक्री अवस्था में एकादश भाव में आएंगे तो धन प्राप्ति के लिए आपको कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। मन की इच्छा पूर्ति में कुछ विलंब हो सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। मित्रों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पाते रहें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।